हेलो एवरीवन, टुडे आई एम जस्ट गिविंग अ जेन्युइन एडवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल नीट एस्पायरेंट्स। आई नो आप सब लोग बहुत ज़ोर शोर से प्रिपरेशन में लगे हुए हो एंड आई नो उससे ज़्यादा आप बहुत कन्फ्यूज़न में भी हो, बहुत डरे हुए हो। तो बस मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ, ये एडवाइस देना चाहती हूँ ताकि आप थोड़ा सा काम डाउन हो और बहुत फुल जोश के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, सबसे पहले तो प्लीज़ इसको नीट को ऐसा बहुत टफ टास्क मत समझिए। ठीक है, इट्स अ बहुत ईजी वन। फाइन, सिर्फ क्या चाहिए आपको? प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर एडवाइस चाहिए। ठीक है, और खुद को सुनना है। यू हैव टू लिसन योर सेल्फ। ठीक है, बाहर लोगों को सुनते हो, ठीक है, सुन लिया, बट उसके बाद खुद को एनालाइज करो, खुद को समझो और फिर उसके बाद प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, पॉइंट वाइज बात करूँगी, उसके बाद आई होप कि वो आपको थोड़ा सा हेल्प करे। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि नीट का सिलेबस क्या होता है। दैट इज़ दी एनसीईआरटी बुक। साफ साफ लिखा हुआ है कि 11th-12th की एनसीईआरटी का सिलेबस ये फॉलो करता है। तो फिर हम क्यों इतना रेफरेंस बुक के लिए या क्यों हम इतना नोट्स है उसको पाइल्ड अप कर देते हैं और इतना बड़ा बड़ा नोट्स बनाकर रख लेते हैं? वाई? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सी, आपको सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। आपको पता है क्वेश्चंस जो होते हैं लाइन टू लाइन भी आते हैं। एनसीईआरटी के जो डायग्राम होते हैं उसके बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। हार्डली 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर आएगा। सी, टॉपिक वही होगा, थोड़ा सा वो एडवांस लेवल का होगा। तो क्या है, आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। जो टॉपिक, डेफिनेटली कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको रेफरेंस बुक को भी देखना पड़ता है, वो वहाँ एनसीईआरटी से क्लियर नहीं होते। यस, डेफिनेटली आप कंसेप्ट क्लियर करिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो भी आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये और मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसको नोट डाउन करिए एक पेपर में एंड उस पेपर को एनसीईआरटी बुक में ही इंसर्ट करिए। मतलब कि ओवरऑल मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी बुक को ही अपनी नोटबुक बनाइए, अलग से नोटबुक मत रखिए। जो भी एक्स्ट्रा नोट्स है उस बुक के अंदर ही स्टिक करिए ताकि आप उस एनसीईआरटी को ही बार बार देखने की प्रैक्टिस कर सके, बार बार आपको वो सारी लाइनें ध्यान रहे या बार बार आप वो सारे डायग्राम्स देखें। प्लीज़ इसको फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड चीज़ है रिवीजन, क्योंकि हम इतना पाइल्ड अप कर देते हैं नोट्स को, रेफरेंस बुक ये वो इतना सारा वैसे ही देख देख के इतना डर लगता है। दूसरी चीज़ है हम पर लेके तो रख लेते हैं सब कुछ, यहाँ से लिया वहाँ से लिया, सब नोट्स लिए, बट रिवीजन नहीं कर पाते क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता हमारे पास। सी, कितना भी पढ़ लो, रिवीजन इज़ रिक्वायर्ड। रिवीजन के बिना कोई बात नहीं बनेगी। तो कम से कम कोशिश करिए, एनसीईआरटी बुक को ही लेकर चलेंगे तो एटलीस्ट आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। एंड फ्रॉम माई साइड इट इज़ 5 to 6 टाइम तो आप उसको रिवाइज करिए, तभी आपको वो एक एक पॉइंट याद आएंगे। सी, एक वर्ड से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ स्टडी। सी, चाहे कोई कोचिंग क्लास हो या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, दुनिया का सब बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा है, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है कि वो बेस्ट टीचर आपको कितना ही पढ़ा दे। ठीक है, वो पढ़ाता है तब तक तो हमें सब समझ में आता है, जैसे ही हम घर जाकर देखते हैं सब ब्लैंक हो जाता है क्योंकि हमने खुद के माइंड को तो एक्टिव ही नहीं किया, हम सिर्फ पैसिव नॉलेज लिए जा रहे हैं। सो प्लीज़ बी एक्टिव बनिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी वो फ़ायदा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज चैनल। लुक, बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ 2-3 चैनल है उसको ही प्रेफर करिए। ऐसा नहीं है दिमाग में कि कोचिंग क्लास जा रहे हैं तो ही हम क्रैक कर पाएंगे नीट। नो, आप घर पे भी स्टडी करिए तो भी क्रैक कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसके लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई पर्टिकुलर चैनल आपको लगता है आप उसे फॉलो करिए, बट सिर्फ 2-3, ऐसा नहीं है मल्टीपल, बहुत सारा इसका भी देख रहे हैं उसका भी देख रहे हैं, यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट होता है इससे और कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो सेलेक्टिव आपको है, सी क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, टीचर अगर एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर का अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों को सब समझ में आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो 100 में से हो सकता है 70 को समझ में आए, 30 को वो चीज़ समझ ना आए और एक दूसरा टीचर जो है उससे वो समझ में आए। ठीक है, सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है, सबका कनेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी आपको चैनल से समझ में आता है, ज़रूरी नहीं है वो बहुत बिग चैनल होना चाहिए, जहाँ से भी समझ में आता है उसको आप फॉलो करिए।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस पेपर, प्लीज़ प्रैक्टिस इट। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम इसको पढ़ लेते हैं फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे, और एट लास्ट क्या होता है, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, और लास्ट में जब एग्जाम नियर बाय होते तब हम लगते हैं प्रैक्टिस करने में। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें समझ में आता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, और मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ, मैं कहाँ पे अटक रही हूँ, ठीक है। क्या होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, तो हमें वो प्रेशर फील करना आना चाहिए, एग्जाम में जो हम प्रेशर फील करते हैं वैसा प्रेशर। क्योंकि घर पे जब अभी हम कभी भी पेपर देते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे सारे क्वेश्चन राइट होते चले जाते हैं और हम सोचते हैं अरे वाह मुझे तो सब कुछ आता है, बट जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारे पास इतना मेंटल प्रेशर होता है कि हम उसमें डेफिनेटली रॉन्ग करते हैं। तो घर पे अगर आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे एक प्रॉपर 3 आवर्स का प्रॉपर टाइमिंग के साथ, आपको प्रेशर पहले से फील करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहाँ जाके आपको इतना अजीब एनवायरनमेंट नहीं लगेगा, यू विल बी फैमिलियर विद दैट वन, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा होगा, और दूसरा ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। यस, वन मोर थिंग, जब प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर तो उसमें जो भी आपके रॉन्ग आ रहे हैं उसको वापस जाकर क्विकली देखिए, जब भी एनालाइज करने के बाद पेपर पूरा, उसके जो भी रॉन्ग आते हैं उनको वापस पढ़िए, और कोशिश करिए कि इस टॉपिक में से आप नेक्स्ट टाइम जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपका रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो रॉन्ग क्वेश्चन पुट करने की, अटेम्प्ट करने की फ्रिक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बट प्रैक्टिस प्लीज़ करिए डेली बेस पे, या फिर पर्टिकुलर 3 डेज़ के बाद एक टाइम नोट करिए कि उस पर ही मुझे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया हुआ है, क्यों, प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी 2-3 मंथ्स स्ट्रैटेजी, टिप्स ट्रिक्स, ये टिप्स हो गई वो ट्रिक्स हो गई। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज क्या होता है, अगर 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी है और उसमें बताया है कि पूरे दिन में 8 आवर्स स्टडी करो, डेफिनेटली आपका नीट क्रैक होगा, बट ज़रूरी नहीं है उस 8 आवर्स में सारे स्टूडेंट्स सेम ग्रैस्प कर पाए। कोई बच्चा है जो 8 आवर्स में बहुत अच्छा ग्रैस्प कर पाता है, और कोई बच्चा उसी 8 आवर्स में कम पढ़ पाता है। हर किसी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो ये 2-3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं काम कर सकती है, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है, हर चीज़ का प्रॉपर वे ही है, ठीक है। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर इसमें ही घुसे रहोगे तो कब अपना सेल्फ स्टडी करोगे। ये सब चीज़ें क्या होती है, जब हम देखते हैं वीडियो या थोड़ी देर बाद हमें याद रहेगा, बट बाद में कुछ नहीं होगा। सी, मैं इन सब के अलावा आपको एक और मेन चीज़ बोलने वाली हूँ, सबसे बड़ा गाइड बताने वाली हूँ जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा और आप कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते। डू यू वॉन्ट टू नो कौन है वो गाइड? यू योर सेल्फ, ठीक है। सब चीज़ें देख लो, एनालाइज कर लो, उसके बाद खुद के गाइड खुद बनो कि अब मुझे मेरे, क्योंकि आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कहाँ अटकते हो या क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और फिर खुद उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कैसे प्लानिंग करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये तो अभी मिड हो गया, अभी मतलब इतना टाइम निकल चुका है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, अभी भी तैयारी कर सकते हो, बट अभी क्या होगा, टाइम कम है, तो सिर्फ एनसीईआरटी के पीछे भागो, सिर्फ उसको पढ़ो, उसको अच्छे से मगअप कर डालो, डेफिनेटली यू विल क्रैक योर नीट। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट, एंड आई होप कि मेरी इस वाली वीडियो से थोड़ा आपको हेल्प हुआ हो। अगर हेल्प हुआ होगा तो आई विल बी ग्लैड टू नो फ्रॉम योर कमेंट सेक्शन कि आपको कितना हेल्प हुआ। थैंक यू सो मच।